करोलबाग के पीड़ितों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव मिलने पहुंचे। दिल्ली के करोलबाग बापानगर इलाके की अंबेडकर गली में कल सुबह 4 मंजिला इमारत की ऊपर की 2 मंजिल गिरने से जिसमें 5 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए थे। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव उनसे मिलने पहुंचे। यही बना था, यही बचाए थे, लेकिन उसमें मैं बहुत बेकस हो गया था ना सर। इन्हीं से पूछ लीजिए, उसमें बिल्कुल बेकस हो गया था। निकले ये बड़े भाई के ये एहसान है कि वो मेरे को रस्सी से खींचे हैं बड़े भाई से। मुझे में मेरा हर एक चीज भी दब गया है, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं है। मैं बिहार के हूँ, मोतिहारी जिला के। मेरे को बहुत परेशानी है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। बिजन वाला रोते हुए कपड़ा देता है, कुछ भी दे दे, तो ये कल की बात है, कल 4 तक में 2 दिन ये गली में जो रहता है उसको आने दो। ये गली में ही रहते हैं, ये अपने ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आश्वासन दिया जो लोग घायल हैं उनकी मदद की जाएगी और सरकार से भी अपील की ऐसे इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाली पतली गलियों में डेंजर इमारत है उन पर प्रशासन और एमसीडी को और सरकार को ध्यान देना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं ना घटे। उसको लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पहले से इन डेंजर स्थिति में जो बिल्डिंग होती हैं इस पर सरकार और प्रशासन ध्यान देती तो आज जो हादसा हुआ है यह हादसा नहीं होता। कहना चाहते हैं क्या सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख है इस बात का कि कुछ लोग जिनका पता लग पाया वो 13 लोग हैं और 13 में से 4 की जान कल ही चली गई थी और एक बच्ची की और जान गई है। तो मेरी संवेदनाएं तो हैं ही उस परिवार के साथ, उन सभी परिवारों के साथ, क्योंकि वो यहाँ परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ रहता नहीं था। रामपुर के ज़्यादातर यहाँ पर जो कारीगर थे वो ज़्यादातर रामपुर जिले से आते थे। तो सबसे बड़ी बात और परेशानी की बात ये है कि आज ये मलबा गिर भी गया है, मकान टूट गया है, लेकिन कल सुबह 8 बजे से आप दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये मलबा अभी तक ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। अभी जानकारी नहीं है कि इसके अंदर कितने लोग थे। 14 लोग तो हॉस्पिटल चले गए, लेकिन क्या इसमें 14 ही लोग थे? और अगर ज्यादा थे या किसकी जानकारी नहीं है तो कम से कम प्रशासन को बहुत फुर्ती दिखाते हुए इस मलबे को सबसे पहले हटाना चाहिए ताकि ये पता लग सके कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसके अंदर दबा हुआ हो। ये पड़ोसी हैं भाई, ये यहीं रहते हैं, इनका बंद हो गया था। थोड़ी मशक्कत करने के बाद ये मलबा हटा है और एक गाड़ी अभी भी इनके मलबे के नीचे है। तो जैसे इनको मालूम है कि इनकी एक गाड़ी नीचे है, हमें मालूम नहीं है कि इस घर में, इस मकान में कितने लोग काम कर रहे थे, कितने लोग यहाँ रहते थे। 14 की चिंता तो है ही है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता उनकी ज्यादा है जो हो सकता है अभी भी सरवाइव कर रहे हो और इस मलबे के नीचे हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन सबसे पहले तो इसकी ओर ध्यान दे और साथ के साथ जो भी घायल हैं, जो भी इस हादसे की जान गई है, उनकी तरफ भी मैं समझता हूँ कि सरकार की भी ये फर्ज है कि उनको मुआवजा दे, उनको उचित मुआवजा भी दे। और इस तरीके की बिल्डिंग ये एक नहीं है जी, इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और लगातार कई बिल्डिंग्स में वो स्वयं लिख के भी दे रहे हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर हो चुकी है, हमें इसको तोड़ने की परमिशन दी जाए। ऐसी बिल्डिंग्स की ओर कॉरपोरेशन या अन्य जो ये सरकार है उसका कोई ध्यान नहीं। मुझे लगता है कि ये ऐसा क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे जब हम रास्ते से भी आ रहे थे तो बहुत संकरी गली है, ऊपर से ऊपर एक दूसरे के छत मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी हादसे से किस समय हो जाए किसी को आइडिया नहीं है। गलती तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो भी, चाहे कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, चाहे कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं या दिल्ली सरकार के विभिन्न
जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा देना सर, दिल्ली सरकार की तरफ से बताया जा रहा है अभी तक कोई नहीं आया है, उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में लगे हुए हैं। यही कहना चाहता हूं कि ये असंवेदनशील सरकार हो चुकी है। सरकार अपने ही बोझ के नीचे दबती जा रही है। आपने देखा होगा, हमने देखा था कि कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। वो अपने मंत्रिमंडल को किस तरीके से विस्तार कर सकते हैं, क्या उसमें किस एलिमेंट को डालें ताकि लोगों की भावनाएं अपने साथ जोड़ सके, उस काम में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के विकास की तरफ और दिल्ली में हो रहे इस तरीके के विनाश की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं भर्त्सना करना चाहता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे। दिल्ली की जनता जिस तरीके से पिछले कई महीनों से और सालों से पिस रही है, उसकी ओर इस सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार लोगों ने इसलिए चुनी थी कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। सरकार इसलिए चुनी थी कि उनके दुख में वो लोग जो हैं, सरकार जो उनके खड़ी रहेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगातार ये देखने में आया कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और इनसे सरकार चल नहीं रही है। क्योंकि अगर चल रही होती तो कम से कम आज 24 घंटे और 30 घंटे के बाद कम से कम ये मलबा जरूर हट जाता। ये मलबे में कितने लोग दबे हैं ये किसी को अंदाजा नहीं है। इस बात का दुख है हमें बहुत ज्यादा। सर, मुआवजे की आपने मांग करी है, कितना मुआवजा है आप मांगना चाहते हैं? देखिए, मांगने को तो कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन ये सरकार अक्सर कई जगह इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं या सरकारी नौकरी के समय पे भी काम करते हुए या कुछ वो है, इन्होंने स्वयं ये डिक्लेयर किया था 1-1 करोड़ रुपए हादसे के शिकार लोगों को देंगे। तो मैं चाहूंगा जो भी यथासंभव इन परिवारों को, जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी या जो इंजर्ड हैं, और मुझे बार बार इससे पहले ये जरूरी है कि ये मलबा हटे और यहाँ से पता लगे कितने लोग हो सकता है कि और भी इसमें दबे हुए हों, क्योंकि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सर, दिल्ली कांग्रेस क्या करेगी? कोई कदम उठाएगी? आप कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपने बताया ऐसे काफी और मकान, कोई संज्ञान लिया जाएगा? दिल्ली कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इसके लिए? हम लगातार इस बात कहते रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जिनको परमिशन दी जानी चाहिए कि वो तोड़ के दोबारा से उनको बनाया जा सके। ये जो प्रोसीजर है उसको सरल करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों की मिली जुली जो एक सांठगांठ से लोगों को परेशान करके किस तरीके से पैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये भी है। ठीक है। पीड़ित साजिद का कहना है कि कल से लेकर अभी तक केवल यहाँ नेता लोग देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोगों की कोई खैर खबर लेने नहीं आया। बस केवल आ रहे हैं और देख कर जा रहे हैं। कल से अभी तक सड़क पर सोए हुए थे। हमें किसी ने यहाँ पर ना कोई अधिकारी ना कोई नेता ने नहीं पूछा कैसे हो, किस हालत में हो। डर सा लगा हुआ है कि लेकिन क्या करें, हमारी इस बात को बिहार सरकार तक पहुँचाने की आप लोग कृपा करें। इस स्थिति में जो हालात यहाँ के देखने को मिल रहे हैं, लोगों में काफ़ी दहशत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। शाहिद, क्या हुआ था कल, किस तरीके से जो घटना घटी इसमें? सर, मैं सोया हुआ था, ठीक है। 8:36 पे ये काम हुई है। जो मकान गिरी है वो हमारे ऊपर जो भी है। मैं नींद में था, बिल्कुल इतना तेज में आवाज़ आया कि ताकि मैं बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल कोहरा कोहरा हो गया। मेरे को दिख नहीं रहा था, मेरे को सांस लेने में इतना जलन हो रहा है कि मेरे को अभी तक भी दिक्कत है। मेरा पैर भी, मैं क्या करूँगा, पूरा मलबा से मेरा पैर भी दब गया था। मेरे को बहुत परेशानी है। मेरा यहाँ कोई नहीं है। कितने लोग? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मोतिहारी जिला के। वहाँ पे जो है मेरे को बहुत परेशानी है। मैं रात में दूसरे जगह मैं सोया था, रोड पर कहीं मैं कहाँ जाऊँगा? कोई आ रहा है पूछने, यहाँ पे बहुत सारा अधिकारी आते हैं। मेरे बारे में कभी कोई पूछा है? पूछना चाहिए ना कि यहाँ कितना आदमी है, कौन है, बेघर है, कहाँ सो रहा है, नहीं सो रहा है, कोई पूछने आए मेरे से? कितने आदमी रहे होंगे फ्लैट के अंदर? यहाँ पे कम से कम 20-22 आदमी रहे होंगे। दोनों में जो गिरा है उसमें और जिसमें आदमी थे उसमें, दोनों में 20-22 आदमी थे, जिसमें जो है 5 आदमी के मौत हो चुका है, बाकी आदमी घायल है। जो हमारे बिल्डिंग पे गिरा है उसमें भी जो आदमी घायल है वो भी सारे अस्पताल में है। तो अभी तक यहाँ बहुत सारे नेता आते हैं और अधिकारी आए, आप लोगों से मिलने की कोशिश? सर, कोई मेरे से मिला नहीं है। देख, अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि बस यही एक शॉट है, एक ये निकर है, देख लो आप, बस इतना ही।
चेंज करने के लिए भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारे चीज हमारा उसी में दब गया अभी है। मौजूदा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने आपको आश्वासन दिया क्या? सर मेरे पास कोई भी नहीं नेता है, नहीं, अभी ये जो ना आप कोई मेरा हाल चाल अभी कुछ नहीं अभी लिया जो है। आपके पास खड़े थे ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ इन्होंने भी नहीं आपको ऐसे करके बोल दिया कि कोई आश्वासन नहीं मैं हूँ, बस है ना? इतना ही बोले हैं, है ना? कह रहे कोई हैं मेरा वो नहीं है कि ताकि मैं देख देख करूँ कि कहाँ रह रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है। मैं कल ही के खाया हूँ, ईमानदारी वाला बात मैं कर रहा हूँ, मैं कल ही के खाया हूँ। मेरे को इतना तेज भूख लगा है कि मैं क्या करूँ। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।